हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग स्क्रीन पर दैट इज एग्जांपल 12। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एग्जांपल 1 से लेके एग्जांपल दैट इज 11 तक जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 से रिलेटेड दैट इज एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता था क्लास। यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल 12 में दिया गया है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 पाई बाई यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। तो 13 पाई बाई 12 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10 13 पाई बाई 12 है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो 10 13 पाई बाई 12 को सबसे पहले ब्रेक करेंगे। अगर इसको ब्रेक करें तो मैंने आप लोग को कैसे ब्रेक करते हैं मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते समय ये 13 को 12 से डिवाइड करेंगे। तो अगर देखिए आप लोग 13 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंचा कितना होता है 12, ठीक है। तो कितना आ गया रिमाइंडर 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज 1 प्लस 1 बाई 12 1 बाई 12 और इसको पाई के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज पाई प्लस पाई बाई 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 13 पाई बाई 12 को क्या लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 10 13 पाई बाई 12 को क्या लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 12, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है दैट इज 10 थीटा होता है दैट इज पाई बाई 12, ठीक है। तो 10 पाई बाई 12 आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सवाल है कि हम लोग 13 पाई बाई 12 को ब्रेक क्यों किए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 10 का जो 13 पाई बाई 12 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यू नहीं होता है 13 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसको ब्रेक किए। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद हमारा वैल्यू कितना है 10 पाई बाई 12 आया। तो हम लोग जानते हैं 10 पाई बाई 12 का भी वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये कुछ ऐसा होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट इज पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, बिकॉज अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 12, ठीक है। अब 4 कितना जा 12 होता है 4 3 जा 12 इनटू ऊपर कितना है दैट इज पाई माइनस अब 6 कितना जा 12 होता है तो 6 2 जा 12 होता है। तो 2 इंटू ऊपर कितना है दैट इज पाई, तो यहाँ पे पाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 3 पाई आ गया, फिर माइनस 2 इंटू पाई 2 पाई आ गया और नीचे 12 और वी कैन से 3 पाई माइनस 2 पाई कितना होगा दैट इज पाई बाई 12। तो इसका मतलब ये पाई बाई 12 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, ठीक है। इतना करने के बाद 10 x माइनस y का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोग को दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था 10 x माइनस y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दैट इज 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x 10y, ठीक है। ये फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये हो गया हमारा सपोज x और ये हो गया हमारा y। तो 10x माइनस y का वैल्यू क्या होगा 10x माइनस 10y। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे दैट इज 10x का वैल्यू कौन सा है पाई बाई 4 माइनस फिर 10y 10y, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है 1 प्लस 10x 10y। तो 10x का वैल्यू क्या होगा 10 पाई बाई 4, ठीक है, इंटू फिर 10y। तो 10y का वैल्यू कितना है पाई बाई 6, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे इसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है दैट इज 1। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 1 माइनस का माइनस 10 पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है दैट इज 1 बाई रूट 3, ठीक है। अब इतना करने के बाद
यहाँ पे भी वैल्यू बिठाते हैं, 1 का 1 प्लस, अब ये 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, अभी बताया था मैंने, दैट इज 1 होता है, तो 1 इंटू, और 10 पाई बाय 6 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1/√3। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इन दोनों का ऊपर का हम लोग न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू √3 कितना आएगा, दैट इज √3 माइनस, अब 1 इंटू 1 कितना आएगा, दैट इज 1। ठीक है, और यहाँ पे नीचे अब जो डिनोमिनेटर में है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 प्लस क्या होगा, 1 1 जा 1/√3। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं मतलब 1, अब इतना करने के बाद ऊपर क्या बचा, दैट इज √3 माइनस 1 बाई दैट इज √3। ठीक है, अब नीचे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, दैट इज √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू √3 दैट इज √3 प्लस का प्लस, 1 1 से कितना होगा 1, अब ये √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बचा, दैट इज √3 माइनस 1, और ये नीचे क्या बचा, दैट इज √3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज मैंने आप लोगों को क्लास 9 में भी सिखाया था, रेशनलाइज कैसे करते हैं। ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको सेम लिखते हैं, बस साइन ऑपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, √3 दैट इज प्लस है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज -1, और नीचे भी √3 जो ऊपर लिखा वो नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, ये क्या होगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सेम है, और ये √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, ये क्या होगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। देखिए, जैसे कि ये वाला जो मैंने आपको समझाया था क्लास 9 में, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप लोग मिलाओ तो a प्लस बी हो गया, और ये क्या होगा, a माइनस बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस दैट इज b का स्क्वायर। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दैट इज इसको ऊपर वाला सेम लिखेंगे, दैट इज √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप चाहो तो इसको ब्रेक भी कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस दैट इज b का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, दैट इज 3 माइनस, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो दैट इज 3 आएगा, माइनस उसके बाद 2 इंटू √3 दैट इज 2√3। ठीक है, इसके बाद प्लस का प्लस, और ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। ठीक है, और नीचे 3 माइनस 1 कटा तो कितना होगा, 2। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, ये 3 और ये +1 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 1 कितना होगा, 4 माइनस 2√3, और नीचे कितना बचा है, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में है, ये 4 और 2 से यहाँ पे 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचा, दैट इज 2 बचेगा। ठीक है, माइनस का माइनस, और ये 2 तो बाहर आ गया, कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज √3। ठीक है, और नीचे क्या बचा, 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारा फाइनल आंसर, 2 माइनस √3। ठीक है, तो ये हमारा दैट इज 13 पाई बाई 12 का वैल्यू कितना आया, 2 माइनस √3। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन दैट इज एग्जांपल 12 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे बता देता हूं, सबसे पहले ये पार्ट, इसके नीचे आप लोग ये लिखना, और इसके नीचे आप लोग ये लिखना। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा, दैट इज एग्जाम्पल 13। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करते दैट इज एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में दिया गया है, दैट इज प्रूफ दैट साइन अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 10x माइनस 10y। हम लोग को दैट इज लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड दैट इज लेके आना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया है, दैट इज साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन x माइनस वाई। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो मैं आप लोग को लिख लेता हूँ साइड में। ठीक है, ताकि आप लोग को दैट इज हर एक फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और
नीचे हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस वाई को दैट इज फॉर्मूला को यूज करके उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, मैंने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, साइन एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज साइन एक्स कॉस वाई माइनस दैट इज कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है ना, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है और ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, और ये दोनों फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन एक्स प्लस वाई की जगह पे दैट इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, और साइन एक्स माइनस वाई की जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, दैट इज साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग फॉर्मूला यूज कर लिए तो यूज करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पूरा जो न्यूमरेटर में जो टर्म है और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको cos x और cos y से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते समय क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का रिजल्ट, दैट इज साइन x cos y। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय दैट इज cos x cos y। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे भी इसको भी डिवाइड करेंगे हम लोग, किससे, cos x cos y से। ठीक है, तो cos x sin y को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, फिर से दैट इज cos x cos y से, होल डिवाइडेड बाय, अब हम लोग न्यूमरेटर को तो डिवाइड कर लिए दैट इज cos x cos y से, अब मैं डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन that is x cos y whole divided by cos x cos y। ठीक है, माइनस का माइनस, फिर cos x sin y whole divided by that is cos x cos y। ठीक है, अब इतना करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे cos y है और यहाँ पे भी cos y है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos x है, ये दोनों भी कैंसिल। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे देखिए cos y ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दैट इज cos x है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देखिए दैट इज ऊपर sin x बाई cos x आ गया, sin x बाई cos x। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, इन द सेम वे यहाँ पे क्या है, sin y बाई cos y, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन y बाई cos y होल डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या बचा, साइन x बाई cos x, साइन x बाई cos x माइनस, माइनस का माइनस दे दिया, फिर साइन y बाई cos y है, साइन y बाई cos y। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में समझाया था। ठीक है, दैट इज टेन का एक यूनिक फॉर्मूला होता है, क्या था, दैट इज टेन एक्स इक्वल टू क्या होता, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को सिखाया था, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, दैट इज टेन एक्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टेन एक्स। ठीक है, प्लस का प्लस, अब यहाँ पे क्या है, थीटा हमारा y के फॉर्म में है, तो साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन वाई। ठीक है, इन द सेम वे नीचे देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हुआ, टेन एक्स, अब ये माइनस का माइनस, अब साइन वाई बाई कॉस वाई क्या होगा, दैट इज टेन वाई। ठीक है, और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है।
ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन दैट इज एग्जांपल 13 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है, और ये आपको दैट इज जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो मैंने आप लोग को यहाँ पे साइड में लिखा दिया। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा बाकी जो एग्जांपल क्वेश्चन बचा है दैट इज चैप्टर 3 का वो सारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।